गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 20 पढ़ते हैं। कितना खूबसूरत सीन दिया गया है, सीनरी है एक, जिसका नाम है आओ पेड़ लगाएं। सबक का नाम है आओ पेड़ लगाएं। ठीक है बच्चों, ये सबक जो है पेड़ों से मुतालिक है, तो इसलिए ये सीनरी भी इतनी खूबसूरत आपकी किताब में मौजूद है। आइए हम सबक पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी कल की बात है, मैं यहाँ आया था। कैसा अच्छा जंगल था, यहाँ घर से ज़्यादा दूर भी न था। सुबह की सैर अच्छी हो जाती थी। ऊंचे ऊंचे घने सायादार दरख्त थे, कहीं फूलों की बेलें थीं और कहीं फल। जानवर इधर उधर घूमते थे, दौड़ते थे, आदमी को देखकर भटकते थे और दौड़कर झाड़ियों में छुप जाते थे। सुबह को यहाँ घूमने से दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को फरहत होती थी। सुबह अच्छी गुजरती तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था। लेकिन आज ये क्या हो गया, यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। यहाँ अब तो आबादी है, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगल रही हैं। अरे ये सब कैसे हो गया और क्यों हो गया भाई? ये होता कैसे नहीं। सेठ को खिलौनों की एक फैक्ट्री लगानी थी, उसने जंगल बहुत कम कीमत पर ख़रीद लिया, दरख्त कटवा दिए। जब किसी दरख्त पर कुल्हाड़ी पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे दरख्त की चीख निकल रही हो। महीनों तक ये पेड़ कटते रहे और इनकी चीखें फिज़ा में गूंजती रहीं। फिर ये ज़मीन हमवार हुई, ये कॉलोनी बसी और कॉलोनी से आगे खिलौनों की फैक्ट्री बनी। ये चिमनी जो तुम देख रहे हो इसी फैक्ट्री की है और उस कॉलोनी में इस फैक्ट्री के मुलाजिम रहते हैं या कुछ किरायादार। फैक्ट्री की इस चिमनी से धुएं के साथ कोयले की बहुत बारीक गर्द भी निकलती है। कोयले की गर्द घरों पर गिरती है। रात को सहन में बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाकर सोइए तो सुबह कपड़ों पर, चादर पर, मुंह पर, सर में कोयले की गर्द की तह दिखाई देगी। अब यहाँ कोई तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? अरे साहब, ये जंगल अच्छा तो लगता ही था। चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू और खुशनुमा रंग आँखों को नूर और दिल को सरूर बख्शते थे। इस जंगल से और भी बहुत से फ़ायदे थे। कुछ दरख्त सूख जाते थे, इनकी शाखें ईंधन का काम देती थी। मोटी शाखें और तने मेज़, कुर्सी, किवाड़, तख्त और दूसरा फर्नीचर बनाने के काम आते थे। अंदर झाड़ियों में मको, तुलसी और दूसरी जड़ी बूटियाँ मिलती थीं। वैद्य जी और हकीम साहब के मुफ्त के नुस्खों से बीमारी दूर भागती थी। बारिश होती थी तो पानी बहकर दूर न जाता था, पेड़ों की जड़ों में जज्ब हो जाता था और फिर यही पानी पत्तियों से निकलकर बुखारात की शक्ल में उठता और बारिश बनकर बरस पड़ता। बारिश होती थी तो गर्मी कम होती थी। आप जानते हैं कि जब जानदार सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, ऑक्सीजन से खून साफ होता है और सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पेड़ पौधों की पत्तियां भी सांस लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती है और उसके बदले में पत्तियां ऑक्सीजन उगल देती हैं। ये ऑक्सीजन फिर हमारे काम आती है। यूं भी जंगल तो मुल्क की दौलत है। लकड़ी, फल, फूल, जड़ी बूटियां, जंगली जानवर सब जंगलों के कटने के साथ कम हो रहे हैं। कारखानों की चिमनियों, मोटरों और चूल्हों के धुएं से फ़िज़ा गंदी हो रही है, बोझल हो रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आदमी की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। मकानों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए और खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर माहौल आलूदा हो रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। शहरों में लोग अपने घरों के लॉन और बालकनियों में पेड़ पौधे लगाते हैं। गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन को सजाया जाता है। उससे घर की सजावट भी होती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। स्कूलों में बच्चों को पौधे लगाने की तरगीब दी जाती है। सड़कों के किनारे खाली जगहों में पौधे लगाने का एहतमाम किया जाता है, उससे फ़िज़ा साफ़ रहती है। बच्चों, आप भी पौधे लगाइए। आइए अपने स्कूलों में, घरों में, सड़कों के किनारे और खाली जगहों में पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं। ये सबक का भी नाम है आओ पेड़ लगाएं। मायने याद कीजिए। अल्फाज मायने है बच्चों: सायादार, साए वाला, फरहत, खुशी, कॉलोनी, नई आबादी, गर्द, धूल, सहन, आंगन, बुखारात, भाप, तरगीब देना, किसी काम के लिए आमादा करना, माइल करना, एहतिमाम, ख़ास, इंतज़ाम। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे बच्चों मेरे साथ साथ। तख्त, चहचहाना,
खुशनुमा, जज्ब, फ़ज़ा, जगहों, एहतिमाम। सोचिए और बताइए। सवाल जवाब है। सुबह की चहलकदमी से क्या फ़ायदा होता है, यानी मॉर्निंग वॉक। नंबर 2, फैक्ट्री के करीब रहने वालों को क्या तकलीफ़ होती है ना, धुआं निकलता है और वो सांस के साथ फेफड़ों में जाता है, उससे जिस्म के अज़ा ख़राब हो जाते हैं। जंगलात से क्या फ़ायदे हैं, आप बताएंगे। जंगलात से क्या फ़ायदे हैं? फूल मिलते हैं, खुशबू आती हैं, फल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको मालूम है, लिखेंगे बस आप। शहरों में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ पौधे लगा सकते हैं, अभी बताया तो है। सड़क के किनारे, घरों में, किचन में, सहन में, आंगन में, बालकनी पर, जहाँ मुमकिन हो सकता है वहाँ लगा लेते हैं बेचारे शहर वाले, है ना। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी अच्छा मिल जाता है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे हमें किस तरह ऑक्सीजन देते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं और पौधे फिर अपनी पत्तियों से ऑक्सीजन हवा निकालते हैं जो हम ले लेते हैं, हमारे काम आती है। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें, गूंजती रहें सरूर, फरहत, खुशबू। दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को फरहत होती थी, ठीक है। चिड़ियों को चहचहाना, फूलों की खुशबू। आँखों को नूर, दिल को सुरूर बख्शे थे। ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं। यह आएगा। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए बच्चों। हमवार, बराबर, तह आप जानते हैं, नुस्खा भी आप जानते हैं, ईंधन भी आपको मालूम है, एहतिमाम, ठीक है, बोझल। एहतिमाम भी आपको अभी बताया है अल्फाज मायनों में, ख़ास, इंतज़ाम, ठीक है। जंगल की जमा जंगलात हुआ, जंगलात है। नीचे लिखे हुए अल्फाज में आत, अलिफ ते लगाकर जमा बनाइए। हाल, हालात, तरगीब, तरगीबात, मकान, मकानात, नुकसान, नुकसानात। इन हिस्सों का इस्तेमाल बताइए। जड़ का क्या इस्तेमाल है बच्चों? पेड़ की जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो आपको दे रखे हैं, आपको उनका यूज़ बताना है। जड़ का क्या इस्तेमाल है पेड़ पौधे के अंदर? जड़ जो है वो पकड़े रखती है ना, तमाम पूरी की पूरा जो पेड़ का स्ट्रक्चर होता है वो जड़ पर ही टिका रहता है और जड़ मजबूती से मिट्टी में धसी रहती है और पेड़ को गिरने नहीं देती है। तने का क्या रोल है? शाखें कैसी होती हैं, क्या रोल होता है उसका? आप एक पौधे का चित्र बना दीजिए, तस्वीर बना दीजिए पौधे की और उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखकर और फिर उनका एक एक लाइन में, एक एक जुमले में इस्तेमाल बता दीजिए। पत्तियाँ क्या रोल अदा करती हैं? फलों से क्या होता है? अमली काम। पौधे लगाने की मुहिम शुरू कीजिए और घर के आसपास जहाँ जगह हो वहाँ पौधे लगाइए। आपको एक पौधा ज़रूर लगाना है। ये आपकी किताब का आखिरी सबक था। अब आपके सारे तमाम चैप्टर मुकम्मल हो गए, आपकी किताब पूरी हो गई है, ख़त्म हो गई है बच्चों। अब आपको एक अमली काम ज़रूर करना है। एक पौधा सब बच्चों को लगाना है। पौधा लगाएंगे और पौधा लगाकर स्कूल में दिखाने आएंगे, ठीक है बच्चों। आप पौधा लेकर अपने हाथ में स्कूल में आइएगा। मैं आपकी एक्टिविटी के मार्क्स लगा दूंगी। उर्दू की एक्टिविटी इस बार हम यही रखते हैं कि आपको एक पौधा लगाना है, पौधा लगाकर स्कूल में लेकर आना है, ठीक है बच्चों। वेस्ट मटेरियल में लगाएंगे, जैसे कि टूटी हुई बाल्टी या मग, है ना, किसी भी डिब्बे में काट कर छेद करके, किसी भी वेस्ट मटेरियल में, आप पॉलीथीन में भी मिट्टी डालकर आप उसमें भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो इस तरह से आप एक पौधा लगा कर लाएंगे, बहुत प्यारा सा छोटा सा। तो इसको हम बढ़ता हुआ देखेंगे और इसके आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। खुदा हाफिज़।